पिचकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं करण चाचू और एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। और इस बार की कहानी है श्री कृष्ण भगवान को लेकर। उनके बचपन से ये कहानी ली है। आप जानते हैं कि बचपन में बहुत शरारती थे, आपसे कम होंगे लेकिन फिर भी काफ़ी थे। तो इस बार उनकी ज़िंदगी से एक कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनाते हैं आपको आज की कहानी, जिसका नाम है नटखट कृष्ण और कालिया नाग। भगवान कृष्ण का बचपन वृंदावन में माता यशोदा और नंद बाबा के साथ बीता था। बाल कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। वो अपने बचपन में बहुत ही शरारती थे, लेकिन आपसे थोड़ा कम, और उन्हें माखन चोर के नाम से भी जाना जाता था। कृष्ण सांवले रंग के थे और उनकी आंखें बहुत ही लुभावनी थीं, अट्रैक्टिव। उनके सर पर एक मोर पंख हमेशा बंधा रहता था, जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग करता था। बाल कृष्ण किसी को भी अपनी बांसुरी से मोहित कर देते थे और उनके इन सभी गुणों की वजह से पूरा वृंदावन उनका फैन था। वैसे कृष्ण भगवान से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से एक कालिया नाग की कहानी भी है। कहानी कुछ यूं है कि वृंदावन के पास यमुना नदी के किनारे बाल कृष्ण और उनके दोस्त रोज अपनी गायें चराने जाते थे और वहीं पर खेला भी करते थे और दिन ढलते ही वापस घर चले आते थे। मगर कुछ दिनों से यमुना नदी का पानी काला पड़ गया था और जो भी ये पानी पीता था या पानी में जाता था वो बेहोश हो जाता था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना किनारे गेंद के साथ एक खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यानी बॉल यमुना नदी में जा गिरी। अब डर के मारे कोई भी बच्चा उस नदी में जाना नहीं चाहता था। तो ये देखकर कृष्ण बोले, ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं गेंद लेकर आता हूं। दोस्तों के लाख मना करने पर भी कृष्ण छपाक से नदी में कूद गए। सारे बच्चे घबरा गए और बेचैनी से कृष्ण के लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ बच्चे उनके माता पिता के पास दौड़ पड़े। उन्होंने बलराम, माता यशोदा और नंद बाबा के पास पहुंचकर सारी बात बताई। ये खबर सुनकर माता यशोदा रो पड़ी और कहने लगी, मैंने कृष्ण को मना किया था कि यमुना नदी के किनारे मत जाना, मगर ये कभी मेरी सुनता ही नहीं है। ये कहते कहते माता यशोदा नंद बाबा के साथ यमुना की तरफ दौड़ पड़ी। उनके साथ साथ वृंदावन के बाकी लोग भी यमुना किनारे पहुंच गए। दूसरी ओर कृष्ण गहरे पानी की तरफ चले ही जा रहे थे। उन्हें चारों तरफ मरी हुई मछलियां और सूखे हुए पौधे ही दिख रहे थे। काफी गहराई में जाने के बाद उनका पैर किसी चीज से टकराया और नदी में जोर से हलचल होने लगी। एक फुंकार सी गूंजने लगी और अचानक एक विशाल और बहुत सारे फनों वाला नाग पानी की सतह के ऊपर गुस्से से निकल कर आया। उस नाग की आंखें लाल लाल थीं। ऐसा लग रहा था मानो आंखों से आग उगल रहा हो। ये और कोई नहीं बल्कि कालिया नाग था, धरती का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप। उसके जहर की वजह से ही नदी की मछलियां मर रही थीं। नदी का पानी काला हो रहा था और पानी में पैदा हुए पौधे सूख रहे थे। कालिया नाग को देखकर सारे लोग डर के मारे दूर भागने लगे, मगर यशोदा माता वहीं खड़ी कृष्ण की चिंता में रोती ही जा रही थीं। अगले ही पल कालिया नाग गुस्से में पानी के अंदर लौट गया और चिल्लाने लगा, किसने मेरे सर पर पैर रखने की हिम्मत की? किसने मुझे नींद से जगाने की हिम्मत की? मैं उसे एक ही बार में निगल जाऊंगा। फिर उसकी नजर कृष्ण पर पड़ी और वो उनको निगलने के लिए अपने बड़े से शरीर के साथ पलटा, मगर तभी मौका पाते ही कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली। ये देखकर कालिया गुस्से से तमतमा गया
उसके इस गुस्से से यमुना का पानी ऊपर तक उछल गया। तट पर खड़े बचे हुए लोग ये देखकर डर गए और चिल्लाने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कालिया नाग ऊपर आया और उसके सर पर कृष्ण नाच रहे थे। कालिया नाग हर कोशिश कर रहा था बाल कृष्ण को पकड़ने की। उसकी फुंकार की आवाज उसके गुस्से के साथ बढ़े जा रही थी और वो अपने फन को बार बार गुस्से से पानी में मार रहा था। यमुना नदी में तो मानो तूफान आ गया था, मगर अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कालिया नाग कृष्ण को हरा नहीं पा रहा था। और फिर वो ये बात समझ गया कि उसके सर पर तांडव करने वाला ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उसने कृष्ण से कहा, तुम कौन हो बालक? तुम कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। दया करके मुझे अपना असली रूप दिखाओ। बाल कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कालिया नाग को अपने असली रूप यानी विष्णु के रूप में दर्शन दिए। ये देखकर कालिया नाग ने तुरंत ही भगवान को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बाल कृष्ण बोले, कालिया नाग, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हें जीवन दान देता हूँ, लेकिन अब से तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, समझे? इसके बाद भगवान विष्णु वापस अपने बाल रूप में आ गए और फिर एक बार कालिया नाग के सर पर नाचने लगे। फिर कालिया नाग यमुना से बाहर आ गया और यमुना नदी फिर एक बार शांत हो गई। कृष्ण को कालिया नाग के ऊपर नाचता देख वृंदावन के लोग खुशी के मारे झूम उठे। ये देख कालिया नाग ने धीरे से बाल कृष्ण को यमुना किनारे उतारा और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। कालिया के जाते ही माता यशोदा ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और वृंदावन के सारे लोग बाल कृष्ण की जय जयकार करने लगे और बच्चों की किलकारियां फिर से यमुना किनारे गूंजने लगी। तो बच्चों, ये थी इस बार की कहानी और इस बार की कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी भी चुनौती, किसी भी चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए। इनफैक्ट बड़े लोग ये कहते हैं कि जब ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती हैं तो हमें अपने एक्चुअल पोटेंशियल का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हम कितने समर्थ हैं, हम में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। तो कभी भी परेशानियों से, चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए। तो ये थी इस बार की कहानी। और इस बार की कहानी को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए या शेयर करने के लिए आप एक बार फिर नीचे मौजूद ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर मैं अपनी छुट्टी का इस्तेमाल करना चाहूँगा और आपसे फिर मिलूँगा यहीं अगले सोमवार, जहाँ कहानियाँ होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियाँ।